नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल को ईडी ने फिर से समन किया है और ईडी ने सीएम केजरीवाल को ये 9वां समन भेजा है। ईडी आबकारी नीति मामले में पूछताछ करेगी और इससे पहले भी कई समन उनको जा चुके हैं। ईडी ने सीएम को 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले अभी कल ही की बात है कि जब सीएम केजरीवाल को राहत मिली न्यायालय की ओर से और इसमें बीजेपी ने निशाना भी साधा और ये भी कहा कि इसमें समन पर उनको जाना चाहिए, ये कहा गया है, ना कि उनको बहुत बड़ी राहत दी गई है। उन्होंने ये माना भी है कि हाँ, उन्होंने समन के आने के बावजूद भी वहां पर अगर वो नहीं पहुंचे तो वो उनकी गलती है और अब जब भी समन आएगा उनको पहुंचना होगा, उन्हें पेश होना होगा, उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। उधर केजरीवाल कहते हैं कि हम जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, ईडी जो भी पूछताछ करनी है कर सकती है। देवेश कुमार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देवेश, कल ही थोड़ी सी राहत सीएम केजरीवाल को मिली, हालांकि इस पर बीजेपी ने खूब निशाना साधा है। अब फिर से उनको समन किया गया है। ईडी का ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9वां समन है। इससे पहले 8 समन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो भेजे गए थे उनको मुख्यमंत्री ने, खुद आम आदमी पार्टी ने गैर कानूनी राजनीति से प्रेरित बताया था। अब ऐसे में 9वां समन फिर से ईडी की तरफ से भेज दिया गया है और 21 मार्च को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है। लेकिन क्योंकि पिछले 8 समन में शामिल नहीं हुए थे, सहयोग नहीं किया था, क्योंकि पूछताछ में ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे, तो ईडी ने कोर्ट का रुख किया था और उन्हीं को लेकर कल अहम सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई थी, जिसको लेकर उन समन की अवहेलना करने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15-15 हजार के 2 जमानती बॉन्ड भरने के बाद जमानत मिल गई थी। अब ऐसे में 9वां समन भेज दिया गया है। अब से थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 10 बजे का समय है, जब दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। हालांकि 9वां समन भेज दिया गया है तो लगातार जो मुश्किलें हैं वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ रही है। 21 मार्च को पूछताछ के लिए उनको ईडी ने बुलाया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए देवेश। तो देखिए, मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है और ईडी ने उनको समन किया है। 8 समन इससे पहले किए जा चुके हैं। सीएम केजरीवाल को ईडी ने फिर से समन किया है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 9वां समन भेजा है, आपको जानकारी दे दें। और इसी में ये भी अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोला है। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर हमला बोला है, निशाना साधा है। आखिर पूछताछ से भाग क्यों रहे हैं, ये पहले भी सचदेवा पूछ चुके हैं। हालांकि पूरी बीजेपी इस बात के फेवर में है कि उनको जाना चाहिए, उनको सवालों का सामना करना चाहिए। वो बच क्यों रहे हैं? अगर घोटाला हुआ ही नहीं है, सच्चे ईमानदार हैं और कट्टर ईमानदार हैं, तो जाइए और सवालों का सामना कीजिए। अगर जो भी होगा उसके बाद में आप देखिएगा। ऐसा बीजेपी का कहना है कि आप सवालों का सामना तो कीजिए, आपने सही किया है, गलत किया है, वो तो बाद में तय होगा, पहले आप सवालों का जवाब दीजिए। और सीएम केजरीवाल को एक बार फिर से समन किया गया है। कल ही उनको थोड़ी सी राहत पहुंची थी, लेकिन बीजेपी ने इस पर भी निशाना साधा था कि इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको बहुत बड़ी राहत मिल गई है, हालांकि उनको हिदायत दी गई है। तो सचदेवा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ये कह रहे हैं सीएम केजरीवाल के ऊपर हमला बोलते हुए कि आखिर केजरीवाल पूछताछ से भाग क्यों रहे हैं। इससे पहले जो समन किए गए हैं उनको भी उन्होंने अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया। प्रणय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। प्रणय, बीजेपी निशाना साध रही है केजरीवाल को लेकर के। आज 9वां समन बताया जा रहा है, इससे पहले 8 समन किए जा चुके हैं। केजरीवाल भी हालांकि कहते हैं कि हम तो जांच के लिए तैयार हैं, हम पूरा सहयोग करेंगे। उधर सचदेवा कह रहे हैं कि आप जाइए तो सही, पहले पूछताछ में सहयोग तो जब ही करेंगे जब आप पूछताछ में शामिल होंगे। आप भाग क्यों रहे पूछताछ से? बिल्कुल, देखिए कंचन, ये ऐसा मुद्दा है जो आने वाले लोकसभा चुनाव में खासतौर से दिल्ली में बीजेपी पुरजोर तरीके से उठाएगी और इस मुद्दे को लेकर वो लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलेगी। आज सुबह ये जानकारी सामने आई है कि ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेजा गया है। कथित शराब घोटाले को लेकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 8 समन इससे पहले ईडी भेज चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि अगर इस
नीति में किसी भी तौर पर कोई घोटाला नहीं हुआ तो आखिरकार मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि जब बार बार समन किया जा रहा है तो उन्हें पूछताछ में सहयोग करना चाहिए, उन्हें जो सवाल ईडी के हैं उनके जवाब देने चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री का बार बार पूछताछ में ना पहुंचना और इससे भागना साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। तो ये जो आरोप है ये बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में वीरेंद्र सचदेवा मीडिया के सामने मुखातिब भी होंगे और वो अपनी बात को रखते हुए नजर भी आएंगे। देखने वाली बात यही होगी कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आगे आने वाले समय में सरकार को और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से घेरती हुई नजर आती है। बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार को घेर रही है प्रणय, लेकिन सवाल अभी ये भी है कि क्योंकि 8 समन भेजे जा चुके हैं, 9वां समन अब है, अभी तक केजरीवाल ने वहां पर पहुंच करके कोई भी जवाब नहीं दिया। केजरीवाल कह रहे हैं अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल यहीं भेज दीजिए। अब वो वहां पर पहुंचेंगे या नहीं, ये भी अभी बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पर लगा हुआ है, क्योंकि सीएम केजरीवाल अभी तक वहां उपस्थित नहीं हुए हैं। क्या वो वहां पर जाएंगे जवाब देने के लिए या नहीं? देखिए 8 समन हो चुके हैं, मुख्यमंत्री एक बार भी पेश नहीं हुए कंचन। हाँ। तो 9वें समन पर वो पेश हो जाएं, इस पर प्रश्न चिन्ह तो साफ तौर पर बना हुआ है और इसकी उम्मीद भी काफी कम है। मुख्यमंत्री की जो लीगल टीम है वो लगातार इन समन का जो जवाब है वो कानूनी तौर पर भेज रही है और उनका ये साफ आरोप है कि ये जो समन भेजे जा रहे हैं ये अनैतिक हैं, गलत तरीके से उन्हें भेजे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसी के जरिए उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश कर रही है। ये आरोप लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो देखना होगा अभी बीजेपी क्या हमला करती है। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ही देर में वीरेंद्र सचदेवा मीडिया के सामने मुखातिब हो रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम इस पर क्या कुछ जवाब देती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी के लिए।